शांति स्वंसी सर्वने च यदुदन्ति यदि तन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रब्रवीम्यो इति मैं जी इशारा आपकी तरफ कर रहा हूँ। प्रज्ञा जी का बड़ा प्रिय मंत्र है। पूज्य पास स्वामी जी महाराज आदर और श्रद्धा की ओर मेरे पितृतुल्य माननीय प्रधान जी, आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, भाई भूपेंद्र जी, पूज्य बहन जी और सभागार में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं मान्य मातृशक्ति, मैं तो ये नहीं जानता कि मैं क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि दुनिया देख रही है। आज सुबह सवेरे रंगना रनावत और कंगना वही तो मैं बोल रहा हूँ, कंगना रनावत और नाना पाटेकर दोनों ने मुझे धन्यवाद दिया। ये जोड़ो हिंदुओं को जोड़ो। सुदर्शन न्यूज चैनल वालों ने भी दिया, सुरेश चौहान के। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं ऋषि दयानंद से यही लिया हूँ विचार। मनस्य एकम वचनस्य एकम कर्मण्य एकम। मन, वचन और कर्म तीनों एक होना चाहिए। जैसा आप जुबान से बोले, मन के अंदर में भी भावना वही हो और आचरण भी ठीक वैसा ही हो। ऋषि दयानंद और कह रहे हैं, जद जपोति तद कार्य करोति। जैसा बोलो काम भी वैसा करो। लेकिन अक्सर मैं अब आर्य समाजियों का नाम नहीं लूंगा, फिर आप लोगों को दुख हो। अक्सर देखने में यह आता है कि लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। इसीलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि उस पर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। इसीलिए जब जपोति तद कार्य करोति, जैसा बोलो वैसा काम करो। तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है। एक बेटा गाजियाबाद सन्यास आश्रम गुरुकुल का आचार्य है। दिल्ली के खेड़ा गुरुकुल का आचार्य हमारा दामाद है। मेरी बेटी सुविधा जी के पास पढ़ी है, चोटीपुरा। और एक बेटी जिसको वेद 2 कंठस्थ है, सामवेद, यजुर्वेद, अष्टाध्यायी आदि। तो इस तरीके से मैंने जो पाया, मैंने अक्षरशः अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। यह आप लोगों की दया दृष्टि और कृपा है। आप लोगों का आशीर्वाद अगर मुझे न मिला होता और ऋषि वरदेव दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ को न मैं पढ़ा होता, तो फिर मौलाना सैयद महबूब अली को महेंद्र पाल बनाया जाना संभव नहीं। और उन दिनों में मैं हिंदी का हाल नहीं जानता था। आप लोग भी आश्चर्य करेंगे कि मैं 32 साल की आयु के बाद गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आकर के हिंदी और संस्कृत सीखा। और वही गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के हमारे एक पुराने साथी आचार्य राजेश्वर जी भी इस सभा में मौजूद बैठे। कल उनके निवास में भी मैं गया था। आचार्य राजेश्वर जी ने मेरी उस शक्ल को भी देखा जब मैं दाढ़ी रखता था। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आने के बाद फिर मेरा सब संस्कार, मुंडन संस्कार आदि ये सब यहाँ कराया गया। तो परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं ऋषि दयानंद को पढ़ने के बाद
मैं उर्दू वाली सत्यार प्रकाश पढ़ी। उर्दू वाली सत्यार प्रकाश जो हुआ 14 समुल्लाह पे फुट नोट पे कुरान के हूबहू आयत दिए हुए हैं। अगर मैं हिंदी वाली सत्यार प्रकाश या कोई और सत्यार प्रकाश पढ़ता तो मैं नहीं आ पाता, ना आप लोगों को पाता, ना आप लोग मुझे पाते। उर्दू वाली सत्यार प्रकाश में मेरे लिए सुविधा की बात ये रही 14 समुल्लाह के फुट नोट में कुरान के हूबहू आयत दिए हुए हैं। मैं जब बुलबुल इंद्रप्रस्थ से वो किताब लेकर, जहां मैं इमाम था, डॉक्टर सतपाल सिंह जी का नाम जरूर सुने होंगे, जो बागपत जिला के एमपी हैं, जो पुलिस कमिश्नर रहे बम्बई में। मैं उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में इमाम था। जब पड़ोस से बच में बैठ करके पहुंचने लगा, किताब पलटाया तो देखे कुरान का आयत, कुरान की आयत उसमें लिखी हुई। तो मैंने सोचा, ऊपर में तो टाइटल पेज में एक सन्यासी के चित्र है, इस सन्यासी के साथ कुरान का क्या वास्ता पड़ गया। उसी चैप्टर को मैं पढ़ा। उसी चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी करता था उस गांव में। मैं डायग्नोसिस भूल गया, दवाई लो। तो मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख करके भेजा। दारुल उलूम देवबंद, मदरसा उलूम सहारनपुर, और जहां से मैंने फरागत हासिल की। हमारे बहुत सारे साथी संगियों ने मदरसा खोला है। ऐसे मदरसाओं में दारुल इफ्ता जहां से फतवा दिया जाता है, वहां पर मैं सवाल लिख करके भेजा। और ऊपर में अरबी में लिखा, उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखो, मैं क्या कह रहा हूं उस पर विचार करो। और जो सवाल मेरे उठाए गए हैं ऋषि दयानंद के सत्यार प्रकाश के माध्यम से, सवालों का तो किसी मुफ्तियों ने टच तक नहीं किया। हमें नहीं कहा आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी ने कहा आप मुर्तिद हो चुके हैं, किसी ने कहा आप इस्लाम से निकल चुके हैं, और किसी ने लिखा सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। लेकिन सवाल मेरा क्या था वो जवाब नहीं आ पाया। ऋषि दयानंद ने सत्यार प्रकाश के 14 समुल्लाह को लिखते हुए सबसे पहला सवाल उठाया कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। आप लोग भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी मालूम होगा। वहां शब्द आया है, कुरान की शुरुआत इन बातों से हो रही है। अल्लाह बता रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है। ऋषि दयानंद समीक्षा में लिख रहे हैं कि शुरू करने वाला अल्लाह कोई और है क्या? किसी और अल्लाह के नाम से शुरू किया कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। इसका मतलब ये शुरू करने वाला अल्लाह कोई है, कोई और अल्लाह है जिसके नाम से शुरू की गई। ऋषि दयानंद यही नहीं रुके, आगे बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसका नाम है सूरह फातिहा। फातिहा के माने शुरू करना, आरंभ करना। आपको भी तो अरबी आती है थोड़ा थोड़ा, नहीं आपको पीछे बैठे। तो यहाँ पहला शब्द क्या लिया अल्लाह ने बताया, वो सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। ऋषि दयानंद समीक्षा में लिख रहे वो अल्लाह कौन है जिसके लिए अल्लाह तारीफ कर रहे हैं? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। वो कौन है? और अर्रहमानिर्रहीम, वो रहम करने वाला मेहरबान है, दयालु है। ऋषि दयानंद के अल्लाह अगर
अलामत है? समझ रहे होंगे आप लोग भी। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक। ऋषि दयानंद समीक्षा कर रहे हैं कि अब के मालिक कौन है। अगर वो कयामत के मालिक हैं, कयामत के दिन के मालिक है, यौम जज़ा के दिन के मालिक है, तो इस समय का मालिक कौन है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम तुझी से मदद चाहते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं और तेरी इबादत करते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऋषि दयानंद समीक्षा कर रहे हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, इसका मतलब अल्लाह कोई और है। जिस अल्लाह की इबादत इस कुरान के अल्लाह ने की है, कर रहे हैं, वह यही बताया जा रहा है। तुझी से मदद चाहते हैं, अगर यही अल्लाह है तो इस अल्लाह को मदद किसकी चाहिए? जो मदद करने वाला होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब जो मदद करने वाला अल्लाह है वो बड़ा है और उसी से मदद मांगी जा रही है। तो हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि कुरान का अल्लाह सीधा रास्ता जानते ही नहीं, किसी और से सीधा रास्ता मांग रहे हैं। किसी को सत्य हो तो मैं बैठा हूं, कार्यक्रम समाप्त होने तक बैठा रहूंगा। किसी के मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। ये सवाल सब ऋषि दयानंद के उठाए हुए हैं, मैंने तो बाद में लिया, लेकिन लिया मैं सब ऋषि दयानंद से। जब मौलानाओं ने उत्तर नहीं दिया, इन्होंने टरकाया मुझे, क्या हाथ ईमान से हाथ धो बैठे हैं, मुर्तिद हो चुके हैं, बेदीन हो गए, अपने बाल बच्चों को भी तुमने काफिर बना दिया, सभी सवालों को लेकर के आ जाओ, एक दिन में जवाब दे देंगे। इसका मतलब सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। किसी सत्याप्रकाश के जवाब में मौलाना सनाउल्लाह ने हक प्रकाश लिखी। उस हक प्रकाश, जबकि सत्याप्रकाश का जवाब भी वो सही नहीं है, कुछ कुछ सवाल सत्याप्रकाश से लिया, अपने तरफ से भांजता गया, और उसी हक प्रकाश का जवाब पंडित चंपती एमए ने दी है, जिस किताब का नाम है 14वीं का चांद। इसको उर्दू और हिंदी दोनों को ही मैं अपने इंटरनेट पे लगा रखा हूं। आज तक मुसलमानों के द्वारा जवाब बोलिए तो जरा, तो बोलने में कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं? कि ऋषि दयानंद ने जो दिग्विजय वाला काम किया है, ये काम किसी और से नहीं हुआ और ना किसी के द्वारा किया जाना संभव है। मैंने भली भांति इसी चीज को जाना, देखा, समझा, परखा, तो मेरे ऊपर जबरदस्ती किसी ने थोपा नहीं है। मैंने स्वेच्छा से स्वीकार किया है और आज 39 साल हो गया है, संपूर्ण विश्व के आंगन में मैं दहलका मचा रखता हूं। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन सब देशों में कई बार जाना हुआ है मेरा, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ऋषि दयानंद के उठाए हुए सवालों का जवाब दिया जाना संभव नहीं है। केवल कुरान वाला नहीं, बाइबल वालों से भी सवाल वही किया। 1319 को पढ़ लीजिए, 1119 को पढ़ लीजिए, कुरान वालों से भी सवाल वही किया। ईसाइयों ने मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया कि तुम्हारे कुरान में लिखा। मुसलमान लोग आए स्वामी जी के पास, स्वामी जी क्या हुआ है? स्वामी जी ने कहा हुआ कुछ नहीं है, 1119 देखो, मैं तो अपने घर में पहले झाड़ू लगाया। और ऋषि दयानंद की जीवन की घटना सुना देता है। जब 1872 में ऋषि दयानंद बंगाल के धरती पर गए और ब्रह्म समाज वालों ने केशव चंद्र सेन उनको ले गए थे, वहां पर देखा
सब कुछ तौर तरीका केशव चंद्र सेन राजा राममोहन राय ने जो तरीका बनाया था उसको परिवर्तन कर दिया। केशव चंद्र सेन ने अपने लड़की की नाबालिग अवस्था में शादी करी और उन दिनों में तो ये माना ही जाता था अष्टावर्षे भवेत् गौरी, 8 वर्ष के लड़कियों को मैच्योर माना जाता था। केशव चंद्र सेन तो जो ब्रह्म समाजियों ने स्वामी जी को वहां देखा तो लाहौर के ब्रह्म समाजियों ने स्वामी जी को निमंत्रण दिया। जब लाहौर में ब्रह्म समाजियों ने निमंत्रण दिया, स्वामी जी लाहौर पहुंचे 1877 में, तो ब्रह्म समाजियों के खिलाफ बोले, यानी ब्रह्म समाजियों के खिलाफ तो ऋषि दयानंद ने खिलाफ किसी का नहीं बोला। जिसके पास जो बात लिखी हुई है वही बात उन्होंने सुनाया है। कुरान वाले आप कुरान को मानते हैं, मैं कुरान से सवाल पूछ रहा हूँ। बाइबल वाले बाइबल को मानते हैं, मैं बाइबल से सवाल पूछ रहा हूँ। कुरान वाले कुरानों को मानते हैं, मैं कुरान से सवाल पूछ रहा हूँ। ऋषि दयानंद ने यही काम किया। तो ब्रह्म समाजियों ने देखा कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमने बोला है हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। और पौराणिक हिंदू तो घर में जगह देते नहीं दयानंद को, क्योंकि मूर्ति पूजा का निषेध है वेद में, ये वो बोलते रहे। उन दिनों में 1877 में अगर ऋषि दयानंद को लाहौर के अंदर किसी ने अपने घर में बुलाया तो उसका नाम डॉक्टर अब्दुल रहीम खान था। डॉक्टर अब्दुल रहीम खान ने अपने यहाँ बुलाया। स्वामी जी 2-3 दिन तो समय पास किया, अब उनके ऊपर टिप्पणी करने लगे। डॉक्टर साहब आप इस लाहौर के जाने माने एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, और आप इस्लाम के नुमाइंदा हैं। आप कहते हैं इस्लाम में एक ईश्वरवाद है। डॉक्टर ने कहा जी हाँ, मैं भी तो आपको इसीलिए बुलाकर लाया अपने पास कि आप ईश्वर एक हैं ये बतलाते हैं वेद के आधार पर। हम भी अल्लाह को एक मानते हैं, हमारे यहाँ पर भी एक ईश्वरवाद है, तो आप हमारे साथी होंगे ये समझ करके मैं अपने पास बुलाया। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि मैंने एक ईश्वरवाद को तो वेद से उठा करके दिया, लेकिन इस्लाम में एक ईश्वरवाद कहाँ है, और इसी में मैं मात दिया हूँ। 22,000 मुसलमानों को अब तक मैं कन्वर्ट करा चुका हूँ, वो केवल इसी बेस पर एक ईश्वरवाद के आधार पर। इस्लाम वालों की एक ईश्वरवाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक पे सड़क पर खड़ा होकर के हिंदू घराने के लड़का लड़की को मुसलमान बना रहा था। उस डॉक्टर जाकिर नाइक को दुकानदारी भारत से मैंने ही बंद कराई। सुदर्शन न्यूज चैनल में डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश देख लीजिए। तो ऋषि दयानंद ने कहा डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह तक अगर बोलेंगे तो सही नहीं है? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलना पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह हम भी बोलते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु पुरा सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा, परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड के रचयिता है, रचने वाला है, सृष्टि करता, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, जो मनुष्य मात्र के कर्म का फल दाता परमात्मा एक है। उस परमात्मा के नाम से किसी भी ऋषि मुनियों का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते उसकी जुबान से झाग निकल कर अगर वो मर जाता है, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं बन पाएगा जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह ले। ऋषि दयानंद कह रहे हैं तो मोहम्मद का नाम तो अल्लाह के नाम से ही जुड़ा हुआ है, अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बिना कलमा पूरा नहीं है। तो फिर एक ईश्वरवाद कहाँ का? बोले केवल इतना ही, आप दूसरा कलमा में बोलते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। ऋषि दयानंद ने पूछा गवाही देने के लिए बोला किसने? भाई गवाही आप क्यों दे रहे हैं? आपको साक्षी प्रदान करने के लिए किसने बोला? और अल्लाह के लिए गवाही दे रहे हैं तो बात नहीं बनेगी।
आपको गवाही मोहम्मद के लिए भी देना पड़ेगा कि और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। लेकिन वेद में परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो एको देवा सर्वभूतेषु जुड़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा बताया गया है। डॉक्टर रहीम खान ने लाहौर के जितने बड़े बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, सबको बुलाया अपने घर, स्वामी जी से परिचय कराया। स्वामी जी ने उन लोगों से भी यही सवाल पूछा, उन मौलानाओं से, मुफ्तियों से भी जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं दे पाए। और डॉक्टर रहीम खान को कोसने लगे, तुमने ऐसे एक काफिर को अपने घर में जगह क्यों दिया। जब वो लोग चले गए तो डॉक्टर रहीम खान स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी, ब्रह्म समाजियों ने आपको बुलाया था, आप उन लोगों के खिलाफ बोलने लगे, मूर्ति पूजा पहले से ही मंदिर में आपको जगह देते नहीं, मैं सोचा आप हमारे साथी होंगे, लेकिन आप यहाँ पर मेरे खिलाफ भी बोलने लगे। ऋषि दयानंद कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि एक जानवर है, पशु है, जहाँ वो बैठता है पूंछ हिलाकर जगह को साफ कर लेता है। मैं तो इंसान हूँ, मैं आपका अन्न खाया हूँ और आप में कमी रह जाए, ये दयानंद तो सही नहीं है, दयानंद तो झाड़ू लगा रहा है। ये है, इसलिए उपमा देना बड़ा जरूरी होता है कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाला है। ये शिकवा कैसा, आप सत्यार्थी तनकीद से नाराज, सत्याप्रकाश तनकीद के माने आलोचना, सत्याप्रकाश जो आलोचना किया गया है उसके लिए बोला कि सत्यार्थ की तनकीद से नाराज न हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए। और ये गुस्सा कैसा, उपमा ये है कि अभी अभी आईना का प्रचलन हुआ ही मानिए। एक भाई गए बाजार में, आईना को देखा, ठीक लगा, उनको खरीद करके ले आए। दिन भर कई बार आईना निकाल कर देखते रहे और बक्से के अंदर में छुपा कर रखते रहे। उनके पत्नी देखती है उनकी, ये पतिदेव बक्से से कुछ निकाल कर देखते हैं, फिर उसी में डाल देते हैं, न मालूम क्या है। पतिदेव एक दिन घर से बाहर निकल गए, पत्नी को मौका मिला, बक्से को खोली, वो निकाल कर देखने लगी। वो बहन आईना देखी नहीं थी, जब अपना ही चेहरा वो देखने लगी, अपना ही प्रतिबिंब देखने लगी तो रोने चिल्लाने लगी। घर में सास भी बुढ़िया माता जी पूछ रहे, क्यों रो रही है तू। अरे आप देखिए ना माता जी, क्या तमाशा किया, आपके बेटे ने क्या किया है कि उन्होंने बाजार से किसी और महिला को भी अपने साथ ले रखा है। बोले कौन सी महिला है, जरा मुझे भी दिखा, मैं देखूं। तो बहू ने आईना माता जी को पकड़ाई। माता जी देख करके कह रही, वो भी अपना चेहरा देख रही है, तो अपना चेहरा देख करके कह रही, वाकई में मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। उसको अगर बाजार से पराया महिला कोई लाना था, वो जवान देख करके लाता, पर वो तो बुढ़िया सही है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आईने के सामने में जैसे चेहरे वाले लोग जाएंगे, वैसा ही चेहरा उनको नजर आएगा। इसीलिए मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि ऋषिवर देव दयानंद का कोई भी मुकाबला नहीं है। दुनिया वाले ऋषि दयानंद का मुकाबला नहीं कर सके। मैं ऋषि दयानंद को एक तरफ और 25 महापुरुषों को एक तरफ खड़ा किया हूँ। उन 25 महापुरुषों के चरित्र में कलंक और दाग दिखा दिया हूँ, और उन दागों से ऋषि दयानंद बिल्कुल निष्कलंक है। कल तो मैं केवल एक नाम लिया था आदिगुरु शंकराचार्य का, आज दूसरा तीसरा नाम भी ले लेता हूँ। सिद्धार्थ को दुनिया वालों ने महात्मा बुद्ध कहा, गौतम बुद्ध कहा। सिद्धार्थ को जब वैराग आया, ये सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर अपने घर से निकल पड़े, जंगल में तपस्या करते रहे। सुजाता नाम की महिला हलवा या पायस बना करके ले आई, महात्मा जी के सामने प्रस्तुत करते हुए कहने लगी, महात्मा जी बीन के तार को इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना उचित नहीं जो बजना बंद कर दे। इसलिए शरीरम मातम गुरु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना ही धर्म है। उस हलवा का सेवन करने के बाद फिर तप में मग्न हुए। काफी अरसा के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा।
जिस राजपाट को इन्होंने ठोकर मारी थी उसी राज की तरफ ये लौटने लगे। लोगों ने देखा ये हमारा वही राजा है, सिद्धार्थ है, ये बैरागी बन गया है, तो सब लोग चरण स्पर्श करने लगे। लेकिन माता याद रखना, आप जैसी एक माँ थी, जिस माँ का नाम यशोधरा था, माँ यशोधरा दोष लगा रही थी, माँ यशोधरा दुनिया वालों से कह रही थी कि हो सकता है या आप लोगों के लिए महात्मा हो, लेकिन हमारे लिए दुरात्मा से खाली नहीं। इनको अगर पति पत्नी पर धर्म का पालन नहीं करना था तो इन्होंने विवाह क्यों किया? अगर वैरागी बनना था तो मुझसे अनुमति ले करके जाते। ये तो हमें सोते हुए अवस्था में छोड़ करके चले गए। परंतु मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये आरोप अगर लगा तो किन पर लगा? अरे जुबान खोलिए, जरा शुद्ध कर लीजिए। ऋषि दयानंद की मान्यता यही है, सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अगर आप सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर मैं सीना ठोक करके कहूंगा कि मानव कहलाने का हकदार नहीं बन पाएगा। और ये विचार मेरे नहीं है, ये दयानंद के विचार है। दयानंद कह रहे हैं मनुष्य बनने के लिए सत्य का धारण और असत्य का परित्याग। इसीलिए तो सिद्धांत हमारा क्या कहता है, मत्वा कर्मणि सिद्धते। मानव वही है जो विचारशील है, विचारवान है, सत्य का ग्रहण करने वाला, असत का परित्याग करने वाला। जो सब पर आचरण नहीं करेगा वो मानव कहलाने का हकदार नहीं। ये आरोप अगर लगा किसी पर तो महात्मा बुद्ध पर लगा, लेकिन इन आरोपों से ऋषि दयानंद वो सुदूर थे। तो आप कहेंगे तो ऋषि दयानंद तो ब्रह्मचारी थे इसलिए वो सुदूर रहे। तो ऋषि दयानंद अगर ब्रह्मचारी थे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे यहाँ परशुराम पर ब्रह्मचारी हुए, हनुमान ब्रह्मचारी हुए, भीष्म पितामह भी ब्रह्मचारी हुए। आज इन लोगों पर भी आरोप लगाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा और समय के अंदर गति रहूंगा। अगर परशुराम ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया तो क्षत्रिय जाति का नाश करने के लिए ब्रह्मचारी का व्रत लिया। अगर हनुमान ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया तो अपने आराध्य देव राम को रिझाने के लिए ब्रह्मचारी का व्रत लिया। अगर देवव्रत ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया अपने पिता शांतनु को सुखिया बनाने के लिए ब्रह्मचारी का व्रत लिया। अगर ऋषि दयानंद ने व्रत लिया है तो वेद को जन-जन तक पहुंचाने के लिए, मानव मात्र का प्रभुति विकास करने के लिए, संसार का उद्धार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति ये कहने वाला अगर धरती पर कोई आया, उन ऋषि का नाम ऋषि दयानंद है। इसीलिए ऋषि दयानंद और लिख रहे हैं अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। देवव्रत ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया, अपने पिता शांतनु को मल्ला के लड़की सत्यवती कहिए, मच्छोदरी कहिए, उससे विवाह कराने के लिए किया। मल्ला ने शर्त रख दिया था मेरे लड़की की तरफ से विवाह मैं तब करूंगा जब इनकी तरफ से कोई संतान, उसको राजगद्दी देना पड़ेगा। पर देवव्रत के रहते रहते राजगद्दी मिलना नहीं था। तब देवव्रत ने बोला कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा करता हूं। सब दोहरा दीजिए आप लोग, क्या बोला? मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। इस प्रतिज्ञा का नाम विषम प्रतिज्ञा है, इसलिए विषम पितामह नाम पड़ा। पर मैं पूछना चाहता हूँ आज दुनिया वालों से कि वो दुनिया वालों जरा ये तो बताओ, जो विवाह न करने के लिए प्रतिज्ञा लिया, फिर वो काशी नरेश की लड़कियों को जीतने के लिए संगम में क्यों गए? अंबा अंबिका वो अंबालिका जैसे लड़कियों को स्वयंवर में क्या काम था एक ब्रह्मचारी का? लोग कहते भाइयों के लिए, क्यों? भाइयों का पाइस थे। पर स्वयंवर तो उसको कहा जाता है कि लड़की राजकन्या अगर जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो राजपुत्र सब आते हैं जिनको चाहती है, वरण करती है पति समझकर। तो जो माला डाली थी वो पति समझ करके डाली थी या जेठ समझ कर डाली थी साहब? अरे बोलिए तो सही। सत्य अगर अभी तक स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मैं और सत्य बात कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें ऋषि दयानंद की हैं। ऋषि दयानंद को दुनिया वालों ने समझा नहीं। इन आरएसएस वालों ने बहुत बड़ा अधर्म किया है।
कि ऋषि दयानंद के जगह में स्वामी विवेकानंद को ला करके खड़ा किया है। धर्म के साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है, अन्याय हुआ है। ऋषि दयानंद को जानने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया। और जब उनसे पूछा योगेश्वर कृष्ण ने, जब आप हथियार कब नहीं उठाएंगे, तो क्या कहा था विषम पितामह? शिखंडी को, शिखंडी पहलवान कोई था क्या? शिखंडी से क्यों डर रही है? तो उसके बैकग्राउंड यही है कि वो माला तो डाली थी पति समझकर, विवाह नहीं हो पाया, तो अगले जन्म में वो शिखंडी बनकर, पर ये भी किंवदंती है, कथानक है, सच्चाई नहीं पाएंगे इस्लाम। मैं निवेदन कर रहा हूं, ऋषि दयानंद सत्य से बिल्कुल हिलते नहीं हैं। ऋषि दयानंद को आप पढ़ेंगे तो आर्य समाज के 10 नियमों में यद्यपि नियम तो 28 रखा गया था 1875 में, जब लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई 77 में, तो 10 नियमों को आबद्ध किया आर्य समाज के नियम में और 18 को उप नियम बनाया। उन 10 नियमों में आप देखेंगे तो 5 बार ऋषि दयानंद सत्य का उच्चारण कर रहे हैं, सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, 5 बार शब्द आया वहां पर। और जो अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखे, उसका भी नाम सत्यार्थ प्रकाश, सत्य अर्थ का प्रकाश करना ऋषि दयानंद करे, ये मैं अभी समझता हूँ। वो सच्चाई कहाँ का है, ऋषि ने उसको भी खोला। वो सच्चाई वहां से है, ब्रह्मा से लेकर के जाति पर्यंत ऋषि तक अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझमें नहीं है। मैं सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूँ। अगर कोई मत या पंथ चलाना होता तो भारत में इतने मत चले गए होते हैं, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता। ऋषि दयानंद कह रहे कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। ऋषियों के उद्गार का ही मैं प्रतिपादन करना चाहता हूँ। अब इन ऋषियों की कही हुई बातों को अगर कोई टाल दे, अपने मनमानी बातों को कोई ला करके खड़ा कर दे कि हाँ युधिष्ठिर धर्मराज था, तो उससे ज्यादा बेईमान दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक बाल्टी दूध है। मुझे मुसलमानों की तरफ से भी वो सवाल आते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं, मौलाना लोग कहते हैं कि पंडित जी कुरान में सब यही विरोधी बातें हैं, कुरान में अच्छी बातें नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बातें नहीं है, तो आप अच्छी बातों को तो बोलते नहीं है, ये सब सुनाते हैं। मैंने कहा कि मेरे भाई एक बाल्टी दूध है, उसमें एक बूंद से टपका दिया गया, तो बोलो ईमानदारी से कि वो दूध फेंकोगे या दूध पियोगे? हाँ जी, यहाँ भी यही हुआ है। जिस युधिष्ठिर को धर्मराज और ये दुनिया भर का बाउंडर मचा रहे हैं लोग अपने फुतूल दिमाग को लेकर के, उन्हें सच्चाई पता नहीं, पर पिता का आदेश, अरे पिता का आदेश पड़ा है या परमात्मा का आदेश पड़ा है? पिता का आदेश को अगर मानना होता तो ऋषि दयानंद को भी माँ बाप चाह रहे थे विवाह बंधन में बांध करके घर में एक सुंदर सी बहू लाना। ऋषि दयानंद ने पिता का आदेश पालन किया था क्या? ऋषि दयानंद ने ईश्वर के आदेश के ऊपर किसी का आदेश का मानना, जब ईश्वर ने बोल दिया है कि जुआ खेलना पाप है, ईश्वर का उद्देश्य आया है जुआ खेलना पाप है, और जो जुआ खेल रहा है, अरे द्रौपदी के एक शब्द में ही सबको चित करा दिया था। द्रौपदी ने पूछी थी कि महाराज ने पहले अपने को जुआ में लगाया या परिवार को लगाया? बोले अपने को लगाया। बोले हार गए? बोले हाँ, जब आपने को लगाया हार गए तो परिवार के ऊपर उनका अधिकार क्या था? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और इसमें सबसे बड़ा बदतमीजी किया है ये भीष्म पितामह ने। ये मत समझिएगा कि खाली मैं कुरान पढ़ करके आया, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, तुलनात्मक अध्ययन मेरा है। कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, जिंदा विस्ता, बीजा, गुरुग्रंथ, आप धरती पर जितने भी मत मतांतर हैं उन सब का मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया है। इसी आधार पर मैं देख रहा हूँ और ऋषि दयानंद ने हमें दिखाया है कि वेद ही सर्वोपरि है, वेद के ऊपर और कोई वैदिक मान्यता को छोड़ना मानव का काम नहीं होगा। मनुष्य मात्र को चाहिए सत्य को धारण करे और असत्य को। पिता नाराज होगा और पिता नाराज हो जाए, दादा नाराज हो, ये नाराज होते रहेंगे, उनके
अंदर में राजी और नाराजगी आती नहीं है। परमात्मा कभी भी नाराज नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं ऋषि दयानंद के मरने से ऋषि दयानंद ने बोला कि परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। मैंने तो प्रकाशी सभा में सब आर्य जनों को चुनौती दिया था कि ऋषि दयानंद को मारने में परमात्मा की इच्छा कौन थी, आओ वो शास्त्रार्थ करना चाहता मेरे से। जीवित था उस जब सरदार प्रकाश केस में जीता दिल्ली हाई कोर्ट से, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सच्चाई को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। जिस सच्चाई को विष पी करके ऋषि दयानंद ने उजागर किया, खुद विष पिया, दुनिया वालों को सच्चाई बताया। पर आज हमें विष तो नहीं दे रहा है कोई, आज हमें विष तो नहीं दे रहा है कोई, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए अमृत भी पिलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए पंडित चंपति एमए को बहुत दुखी मन से लिखना पड़ा, ऐ दुनिया बता इससे बढ़कर और हकीकत क्या होगी, जहाँ दे दी तलाशे हक के लिए, इससे और इबादत क्या होगी। और पंडित जी आगे लिखते हैं, विष भी दिया अपनों ने, जहर भी पिलाया अपनों ने, अपनों की ऐसा क्या कम है, गैरों से शिकायत क्या होगी। ये सारा प्रमाण आर्य समाज के विद्वानों ने इकट्ठा करके दिया है। अगर हम अपने आप को आर्य समाजी कहलाते हैं, अपने आप को ऋषि दयानंद के अनुयायी मानते हैं, तो ऋषि दयानंद के अनुयायी मानने के लिए केवल कहेंगे तो बात बनेगी नहीं, चलना पड़ेगा। तभी मैं बोला जबोती तरकारी करो, चलना पड़ेगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऋषि दयानंद को दुनिया वालों ने जानने का ही प्रयास नहीं किया। तो ऋषि दयानंद के लिए मैं इतना कहूंगा कि दयानंद सबकी तरह एक बशर थे, न थे वो बकरी के चरैया, न वो अनपढ़ थे। बकरी के चरैया मतलब समझ रहे हैं, वो उर्दू पढ़े लिखे होंगे। हजरत मोहम्मद साहब ने बकरी चराई और इनके जितने भी पैगंबर हुए, सुलेमान फुरमान जितने हुए, सब बकरी चराए। मैं दयानंद के लिए कह रहा हूं, दयानंद ऐसे बकरी चराइयों में से नहीं थे, गाय भी नहीं चराए दयानंद। इसलिए मैंने निवेदन किया कि दयानंद सबकी तरह एक बशर थे, न थे वो बकरी के चरैया, न वो अनपढ़ थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग अनपढ़। हजरत मोहम्मद साहब बिल्कुल लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। कुरान कहता है वो बिल्कुल उम्मी माने अपढ़, ला यअलमुनल किताब, नहीं जानते थे वो लिखना पढ़ना। लेकिन ऋषि दयानंद तो दिग्गज विद्वानों में से थे, इसलिए मैं बोला कि वो अपढ़ नहीं थे। कि ऋषि दयानंद सबकी तरह एक बशर थे, न थे वो बकरी के चराइया, न वो अनपढ़ थे, न पैगंबर थे, न इल्हामे पर थे, न ईश्वर के अवतार, जुज़ किया बशर। लोग कहते हैं ईश्वर के अवतार, कभी विष्णु के अवतार राम को बोला, कभी किसी को बोला, कभी किसी को बोला, इसका अवतार उसका अवतार। पर दुनिया वालों को पता होना चाहिए परमात्मा को अवतार देना नहीं पड़ता। अवतार शब्द का अर्थ होता उतरना, अवतरण के माने उतरना, तो उतरने से पहले चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाया कहाँ है जो उतार रहे हैं, इसलिए ईश्वर का अवतार नहीं होता। और ऋषि दयानंद भी ऐसे ईश्वर के अवतारों में से नहीं। इसलिए मैंने बोला ऋषि दयानंद सबकी तरह एक बशर थे, न थे वो बकरी के चरैया, न वो अनपढ़ थे, न वो पैगंबर थे, न इल्हामे पर थे, न ईश्वर के अवतार जुज़ या बशर थे। दयानंद ने जबकि वेदों को देखा, बगौर उनकी मख्फी रमूजों को देखा, यकायक सदा उनके अंदर से आई कि वेदों से जहां की होगी भलाई। ऋषि दयानंद ने जब वेदों को देखा, वेदों को देखने के बाद उनके दिल के अंदर से आवाज निकल रही है कि दुनिया वालों की भलाई केवल वेदों के द्वारा होना संभव होगा, कोई और ग्रंथ नहीं जिससे दुनिया वालों की भलाई। दयानंद ने जब के वेदों को देखा, बगौर उनकी मख्फी रमूजों को देखा, यकायक सदा उनके अंदर से आई कि वेदों से जहां की होगी भलाई। गलत है कि फिरदौस खाना खुदा है, गलत है कि जहन्नुम खुदा से जुदा है। यानी इस्लाम वाले मान रहे हैं अल्लाह सर्वे सर्वे में है,
अभी मैं एक लड़की को बचाया जो लग जहाज की शिकार थी, लड़की तो दिल्ली की थी और रावलपिंडी लड़का है मुसलमान, उससे ये अफेयर चला। ये एक आर्य परिवार की लड़की राशि के दुकान में एक योगेश नाम का काम करता था, इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। उसकी मौसेरी बहन वो लग जहाज की शिकार बन गई। तो योगेश ने मेरे से कहा कि पंडित जी ऐसी बात है, क्या करना है? मैंने कहा उसको मेरे साथ मिलाओ। तो उस लड़की ने बोली कि फरहान से मेरा अफेयर चल रहा है, अगर फरहान को आप निरुत्तर कर देंगे तो मैं बैठ गई। मैंने कहा मिला उनको, फरहान से मिलाया। फरहान कह रहा आप अल्लाह के बारे में क्या जानते हैं? मैंने कहा तुम्हारे पास मीटर कौन सा है, किस मीटर से नापोगे, मैं क्या जानता हूँ? बोले नहीं बताइए मेरी। मैंने कहा अल्लाह जर्रे जर्रे में है? बोले हाँ अल्लाह जर्रे जर्रे में है। जर्रे जर्रे के माने कण कण में। मैंने कहा अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो क्या वो पखाना में भी है, बैतुल खुला में है? तो बोला नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, किस शैतान से मारा पड़ा है। मैंने कहा बेटा घबराना मत, अभी जब तू बोलता है जर्रे जर्रे में है तो जर्रे जर्रे में बैतुल खुला नहीं है क्या? बैतुल खुला में अल्लाह क्यों नहीं होगा? तो बोले अल्लाह को बैतुल खुला का गंध नहीं लगता। मैंने कहा रूप रस गंध शब्द और स्पर्श पांच चीजें परमात्मा खाली है, गंध लगने का कोई सवाल ही नहीं है परमात्मा को, और तुझे ये मालूम नहीं। तो उसने बोला बखला करके, मैं आप क्या जानते हैं? आप तो 9 महीना 10 दिन माँ के उदर में पड़े रहे, उसके बाद अल्लाह ने आपको दुनिया में निकाला। अल्लाह ने जब आप माँ के पेट में आए तो 4 महीना में अल्लाह ने आप में रूह डाली और आप फिर 10 महीना या 9 महीना 10 दिन आप रहे, फिर बाहर आए। तो मैंने पूछा अल्लाह ने रूह कब डाली? बोले 4 महीना में। मैंने कहा अरे जाहिल, तो बिना रूह का 4 महीना कैसे गिना, वही बता दे। नहीं बता पाया। वो लड़की सामने बैठी है, मैंने कहा संभालो तुम अपना। तो सच्चाई जो है वो सर पर चढ़कर बोलता है। इसलिए मैंने बोला कि ऋषि दयानंद के माध्यम से यही पता चला, गलत है कि फिरदौस खाना खुदा है, गलत है कि जहन्नुम खुदा से जुदा है, गलत है कि खुदा एक चीज भेजता है जो हर शय में मौजूद है, उसे हाजर भी क्या है। एक माने पैगंबर, परमात्मा को पैगंबर भेजना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर इसलिए पैगंबर बात नहीं है, न अवतार बाद है। खुदा एक जगह रहते हैं और रहमान अर्श दवा अर्श के ऊपर रहते हैं, तो दूसरे जगह जा नहीं पाते तो पैगंबर भेजते हैं। लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा को जहां वो नहीं पहुंचेंगे वहां संदेश बाहर भेजेंगे, जब वो सब जगह मौजूद है फिर संदेश बाहर भेजने की आवश्यकता क्या है? इसलिए मैंने क्या बोला, किसी ने खुदा को खिलाया पिलाया, किसी ने खुदा को ज़ब्बा चढ़ाया। खुदा को खिलाने पिलाने वाले कौन लोग हैं? पौराणिक। खुदा को खिलाने पिलाने वाले कौन लोग हैं? हिंदू घराने के लोग। वैसे आप लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो बंगाल से आया। ये माता और बहनें हनुमान जी के मंदिर में जाती हैं, लड्डू बर्फी ठोसती रहती है। जिस दिन ये हनुमान जी खाना शुरू कर देंगे ना, ये पूजा करना छोड़ देंगे। ये बोले भले ही ऐसा हो, लेकिन पिछले दिन तो हमने गणेश को दूध पिलाया, जबकि वो चंद्र स्वामी के कहने पर गणेश दूध पिया था। वो भी एक लंबी घटना है, कभी मौका मिलेगा सुना दूंगा। उस केस को पकड़ लिया था राजेश पायलट ने। तब चंद्र स्वामी एक मीडिया बनाया था, लघुभाई पाठक के साथ संपर्क साधा था नरसिम्हा राव का। उस केस को राजेश पायलट ने पकड़ा, तब उसने मीडिया बनाया था ये गणेश को दूध पीने वाली। तो गणेश दूध पिएगा तो उसको बाथरूम जाना पड़ेगा कि नहीं? दूध पिलाने वाले कितने बार ले गए? दूध पीने के लिए शरीर में नस नाड़ियां होनी चाहिए या नहीं? जब शरीर में नस नाड़ियां, परमात्मा के शरीर में नस नाड़ियां नहीं है, परमात्मा के शरीर में छिद्र नहीं है, और नाम भी ईश्वर ना होगा, इसलिए ये नाम के नाभि हैं। और नाभि होने का मतलब माँ के उदर से जन्म दिए। कृष्ण के भी नाभि हैं, नाभि होने का मतलब माँ के उदर से जन्म दिए। लेकिन फिर भी ये मूर्ख लोग राम और कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। इसलिए मैंने ऋषि दयानंद के लिए कहा, ऋषि दयानंद ने
किसी ने खुदा को खिलाया पिलाया, किसी ने खुदा को ज़बह चढ़ाया, किसी ने खुदा को गलीचा बिछाया, किसी ने खुदा को दुशाला उड़ाया। मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए तो चादर नहीं, टोपी नहीं पहनी थी, प्रधानमंत्री बनने की चादर 2 बार चढ़ा दिया। और जबकि उस मजाक के मुजाबिक क्या करें, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जबकि नुपुर शर्मा ने जो बोली ना, आप लोगों को तो ये मालूम नहीं है, मेरे लिए समय भी उतना बचता नहीं है, मैं क्या क्या सुनाऊं। नुपुर शर्मा ने तो खूब बहुत छोटी सी बात बोली। मैं जो सत्याग्रह प्रकाश केस जीता है ना, ऋषि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब की 11 पत्नियां थी, बारी बारी से नंबर जाते थे। एक पत्नी का नंबर था, उसके पास गए तो पत्नी के पास पड़ोस के घर माँ का है, तो पत्नी से बोला जा करके, जब तेरी माँ याद कर रही है, वो चली गई। वहां एक दासी आई, मारिया किप्तिया नाम था, उसके साथ उन्होंने हमबिस्तरी करी, स्नान किया। तो इतने में पत्नी आ गई, तो पत्नी आकर के डांटने लगी। तो अल्लाह ने बोला, अरे तुम ये मेरे नबी है, मेरे रसूल है, तुम इनको ये कहती, इनको जन्नत में ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। ऋषि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में चूटी काट रहे हैं। अरे अल्लाह क्या ठहरे, मोहम्मद साहब के पत्नी लाने के लिए नाई ठहरे क्या? अब सत्याग्रह प्रकाश केस यही इसी पर ये सारा दिया था। आज ये सारा केस अग्निवेश का कराया होता है। जिसको संदेह हो, पेपर मेरे पास है, उसको मैं लाया हूं, जो कोई चाहे तो देख सकते हैं। अग्निवेश का कराया होता, सारा प्रमाण मैं दे चुका। तो सत्याग्रह प्रकाश केस मैं दिल्ली हाईकोर्ट से जीता, एक ही आर्गुमेंट पर। मैंने एस.एन. ढींगरा जज साहब के दिमाग में ये बात भरने का प्रयास किया कि हुजूर, सत्याग्रह प्रकाश में जो बात लिखी है, मूल ग्रंथ कुरान में ये बात लिखी है या नहीं, देख लीजिए। अगर मूल ग्रंथ कुरान में है तो सत्याग्रह प्रकाश पर दोष क्यों दे रहे हैं? वो मूल ग्रंथ से हटा दे, हम भी बैठ जाएंगे। इसी एक आर्गुमेंट पर हम केस जीते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऋषि दयानंद जैसे अनेक प्रमाण है। मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। 39 साल तक मैं बोल रहा हूँ। अब नवंबर में मैं 40 साल में लग जाऊंगा प्रचार कार्य में मेरा, और बाकी जिंदगी मैं इसी सच्चाई को उजागर करने में आप लोगों के बीच में आया हूँ, आता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ठीक समय के अंतर्गत मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।